हेलो स्टूडेंट्स। आईसीएआई की एक नोटिफिकेशन आई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें कुछ प्रपोज चेंजेस थे कोर्स में, जैसे कि इसका हट जाएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आईटी हट जाएगा, डीटी आईडीटी दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। अब एक लेटेस्ट स्कीम लॉन्च करी है आईसीएआई ने और फाइनलाइज कर दिया है कि सर कहाँ पे क्या हटेगा और क्या ऐड होगा। मैं उसी स्कीम के ऊपर आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और याद रखना, हटा कुछ नहीं, ऐड ही ऐड हो गया भाई। तो बहुत ध्यान से ज़रा साथ बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। क्या है वो नई स्कीम, देखते हैं सर। रिवाइज स्कीम फाउंडेशन रूट से अगर आप आते हैं, मैं फाउंडेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीसीसी के कोर्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये रहा सर आपका आईपीसीसी, जिसे हम आज के बाद इंटरमीडिएट कोर्स बुलाने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 8। तो चेंज नंबर 1, साहब पेपर कितने हो गए हैं? 8। अकाउंट्स आपका 100 मार्क्स का है, पहले भी था। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, दूसरा चेंज सर। यहाँ पे आपके पास पहले होता था बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को बाय बाय कर दिया है। कॉर्पोरेट लॉ रह गया है 60 मार्क्स का और अदर लॉज रह गए हैं 40 मार्क्स के। ये एक वेलकम चेंज सर मुझे लगता है, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ को उन्होंने 60 मार्क्स का, आप अगर देखेंगे तो बनाया है। और कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स का मतलब कंपनी लॉ की इंपॉर्टेंस पे ध्यान गया है आईसीएआई का। अदर लॉज 40 मार्क्स। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम कि अभी इसमें अदर लॉज में वही होगा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट वगैरह होता था। कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स। डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ 100 मार्क्स। डायरेक्ट टैक्स लॉ इन्होंने 60 मार्क्स का कर दिया है। इस चेंज पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर इन्होंने ये डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस इसी हिसाब से चेंज किया है जैसे सीएस और सीएमए का सिलेबस है, यानी आपको मैथ, ट्रांसफर प्राइसिंग और ऐसे सारे टॉपिक ये आईपीसीसी में पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो सर ये बिल्कुल भी वेलकम चेंज नहीं है। इसमें क्या होगा, आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल टच भी नहीं कर पाओगे, रट के चले जाओगे, कोई नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो और अगर असेसमेंट और पेनल्टीज अगर इसमें डाल दी हैं, अगेन मेरे हिसाब से वेलकम चेंज नहीं है। मुझे पर्सनली ये चेंज पसंद नहीं आया। डायरेक्ट टैक्स जो आईपीसी के लेवल पे हम लोग पढ़ रहे थे वो मोर देन सफिशिएंट था। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ 40 मार्क्स। जो पहला प्रपोज ड्राफ्ट आया था उसमें था सर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ को हम करेंगे 100 मार्क्स का। बट एक ये भी एक अनवेलकम मूव है सर। 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स लॉ को करना चाहिए था। जीएसटी आ रहा है, सर्विस टैक्स की इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है। आपने इनडायरेक्ट टैक्स में कंटेंट इतना भर दिया है, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सैंडविच क्रेडिट। आप अगर उसे अलग से पेपर नहीं बना पा रहे तो सर ये तो एक बहुत बड़ा ही बोलूँगा बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए। तो प्लीज़ इसको भी मैं एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ एज सच। ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स एज इट इज़, ऑडिटिंग एश्योरेंस 100 मार्क्स सेम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये एक ऐसा चेंज है सर जिसमें इंस्टीट्यूट ने दिखा दिया है कि हमारा फाइनेंस को लेके अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 40 मार्क्स का है। मुझे लगता है ये थ्योरी टॉपिक होने वाला है, इसमें सब आपका एसएम वाली कुछ बातें आ जानी चाहिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ थ्योरी पोर्शन आ जाना चाहिए। 40 मार्क्स का है, बच्चे सीरियसली ले तो इट इज़ अ वेलकम मूव। देन लो भाई लो, आईटी जा रहा है, एसएम आ रहा है, आईटी जा रहा है, एसएम भी जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आईटी कर दी 60 नंबर की, एसएम कर दी 40 नंबर की। आईसीआई को थैंक यू बोल दो भाई। सर ये मूव पता नहीं इन्होंने क्यों करी। आईटी से वैसे ही बच्चे इतने परेशान थे, कुछ बच्चों ने तो प्लान कर लिया था वेरी गुड, जब आईटी चला जाएगा तभी एग्जाम दे लेंगे। लेकिन सर एसएम कर दिया 40 मार्क्स का और आईटी कर दिया 60 मार्क्स का। ऑब्वियसली मैं एसएम के प्रति थोड़ा सा बायस्ड हूँ, एक मेरा सब्जेक्ट है, दूसरा सर गजब का सब्जेक्ट है, इसको बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिस करानी चाहिए। इसमें तो हम सारी बिजनेस टैक्टिक्स सीखते हैं। एनीवेज, ये सर पेपर नंबर 8 में चेंज आया है, यानी 8वां पेपर आपका आईटीएसएम का बन गया है। तो अब 7 की जगह पहले तो 8 पेपर देने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट लॉ के साथ अदर लॉ यानी एथिक्स कॉम हटा दिया है। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स। बिल्कुल अच्छी मूव नहीं है ये। अगर मेरा सोचा हुआ, मेरी सोची बात सही है तो बिल्कुल अच्छी मूव नहीं है। तो ये सर आईपीसीसी के सिलेबस में चेंज था। और इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। दिस वीडियो वाज ओनली रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट कोर्स, जिसे अभी तक हम आईपीसीसी या पीसीसी या सीए इंटर बुलाते रहे हैं। अब उसे हम इंटरमीडिएट कोर्स बुलाएंगे और उसमें 8 एग्जाम्स होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। और भी वीडियोस आ रही हैं सीए फाइनल से रिलेटेड और अपने जो और भी कोर्सेज में चेंज हैं उससे रिलेटेड।